पहले ही कोरोना वायरस के चलते देश में खतरनाक मंजर है, लेकिन अब इस मुसीबत में इजाफा कर रहा है अम्फान। जी हां, अम्फान तूफान के चलते तटीय राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये तूफान है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है? एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के अलावा बीते कुछ दिनों से आप एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, अम्फान तूफान। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान अम्फान कई राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। जी हां, आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। इसलिए इस समय देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पड़ोसी क्षेत्रों से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 6 घंटे में खतरनाक रूप ले सकता है। क्या है अम्फान तूफान? तूफानों के नाम दुनिया भर में बनी 5 समितियां फाइनल करती हैं। सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवातों के नाम रखने की शुरुआत की थी। दक्षिण एशिया में 8 देश जिनकी सरहद समुद्र को छूती है, उनकी ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उन्हें क्रम में रखकर 2004 में एक लिस्ट बनाई गई थी। इस लिस्ट में अम्फान अंतिम नाम है। तूफान के इस नाम का प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। क्यों आते हैं चक्रवात? धरती के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा बड़े दाब यानी प्रेशर से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर हल्का दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस हल्के दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है और इस वजह से ये हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है और इसे चक्रवात कहते हैं। सेफ्टी टिप्स। प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियों के जरिए हम इस समस्या से निपट सकते हैं और जान माल की रक्षा कर सकते हैं। यही नहीं, कुछ सेफ्टी टिप्स के जरिए हम इससे होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। तूफान से बचने के लिए क्या करें? वैसे तो देश में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी आपको अगर तूफान में घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाकर ही निकलें। यही नहीं, आपको अपने शरीर के बाकी अंगों को भी ढककर रखना चाहिए, क्योंकि धूल के कारण इन्फेक्शन जल्दी होता है। अगर आप तूफान में फंस जाते हैं तो सबसे पहले अपने लिए किसी छत की तलाश करें। अगर घर के अंदर हैं तो भूलकर भी खिड़की के पास ना रहें। खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह बंद करने के बाद इनके आसपास कोई भारी सामान रख दीजिए। अगर खिड़की दरवाजे कांच के हैं तो मोटे पर्दे से उन्हें कवर कर दें और नीचे भी मोटा कपड़ा बिछा दें, जिससे कांच टूटकर अगर गिरे तो बिखरे नहीं। ना घबराएं और ना हो परेशान, बस रहें सावधान। किसी भी तरह के धातु या बिजली के सामान को ना छुएं। घर में मोमबत्ती और माचिस का इंतजाम रखें। भूलकर भी मिट्टी के तेल का प्रयोग ना करें। अगर आप कार में हैं तो ऐसी जगह कार को पार्क करें जहां उसके ऊपर पेड़ ना हो, जिससे पेड़ गिरने का खतरा आपकी कार पर ना हो। तूफान आते वक्त अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो ध्यान रखें कि दरवाजे और खिड़की अच्छी तरह बंद होने चाहिए। तूफान के वक्त गाड़ी के अंदर रेडियो ना चलाएं। ऐसा करने से आप आसमानी बिजली की चपेट में आ सकते हैं। तूफान के वक्त नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि पानी में करंट सबसे तेजी से फैलता है। कोशिश करें कि आप पानी से दूर ही रहें। मोबाइल पर मौसम की जानकारी लेते रहें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।